हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा हब पे। हमने कल अलंकार स्टार्ट किया था। अलंकार में हमने क्या क्या देखा? शब्दालंकार, अर्थालंकार और अलंकार होता क्या है। ठीक है, आगे क्या है? श्लेष अलंकार को, ठीक, और पुनरुक्ति अलंकार को और वक्रोक्ति अलंकार को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आते हैं श्लेष अलंकार पे कि श्लेष अलंकार होता क्या है। तो देखिए श्लेष जो शब्द है ना, श्लेष जो शब्द है वो श्लिष्ट शब्द से बना है। श्लेष जो है वो श्लिष्ट शब्द से बना हुआ है। और श्लिष्ट का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। श्लिष्ट का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। अब चिपका होने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? चिपका मतलब होना एक और एक से दूसरा, यानी एक से दूसरा, तभी क्या बोलेंगे? चिपका हुआ। जैसे मान लीजिए एक ये मार्कर है तो क्या है? ये सिंगल है, ठीक है, ये दूसरा मार्कर है और इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे चिपका देते हैं। तो क्या हुआ? ये चिपका हुआ वाला, एक से दो चिपका हुआ। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, सिंगल बोर्ड, और इसको हम मार्कर को यहाँ ऐसे सटा देते हैं तो क्या हुआ? ये बोर्ड और मार्कर दोनों चिपका हुआ, चिपक गए। ठीक, तो वही यहाँ है, कम से कम एक में दो, कम से कम एक में दो, उसी का मतलब होता है चिपकना, चिपका। ठीक है, तो देखिए एक में क्या होना चाहिए, दो में क्या होना चाहिए? देखिए शब्द एक हो, एक में शब्द एक हो, लेकिन एक शब्द का क्या हो? अर्थ दो हो। इसका परिभाषा क्या होता है? ये तो समझ में आ गया, सिंपल सी चीजें हैं। और आगे देखिए इसका परिभाषा क्या है। जहां किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। क्या है? सेम वही चीज है। पहला उदाहरण देखते हैं हम लोग कि मंगन को देख पट देत बार बार है। क्या है उदाहरण पहला? कि मंगन को देख पट देत बार बार है। ठीक है, मंगन मतलब क्या होता है? मंगन मतलब होता है भिक्षा मांगने वाला। मंगन मतलब क्या होता है? भिक्षा मांगने वाला। और पट मतलब क्या होता है? देखिए पट का जो है दो अर्थ होता है। पट का यहां दो अर्थ होता है। तो इसका परिभाषा ही कह रहा है कि जहां किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहां क्या है? श्लेष अलंकार है। लेकिन देखिए यहां क्या है, कैसे है श्लेष अलंकार? यहाँ पे उदाहरण में मंगन को देख पट देत बार बार है। पट का जो अर्थ है यहाँ पे दो अर्थ होगा। पहला क्या होगा? पहला दरवाजा होता है पट मीन्स, और दूसरा पट मीन्स क्या होता है? वस्त्र, कपड़ा। ठीक, पहला क्या होता है? दरवाजा, और दूसरा क्या होता है? वस्त्र, पट का। तो ठीक है, दरवाजा देखिए इसका अर्थ क्या होता है? भिक्षा मांगने वाले को देख करके दरवाजा क्या है? बार बार बंद कर देता है। ठीक है, और दूसरा अर्थ क्या निकल गया इसी का? इसी का दूसरा अर्थ क्या निकल गया? कि भिक्षा मांगने वाले को देखकर वस्त्र बार बार दान करता है, वस्त्र बार बार देता है। तो एक पद से क्या हुआ? एक पद से दो अर्थ निकल गए, एक पद से दो अर्थ निकल गए, तो वही क्या हुआ? वही श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है, वही श्लेष अलंकार हुआ। देखिए अगर दूसरे उदाहरण की बात किया जाए, अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो देखिए क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें क्या है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए इसमें क्या है कि जो पानी है ना, जो पानी है यहाँ, जो पानी है, जो पानी है, ये पानी लिखा हुआ है, ये क्या है? इसका यहाँ अर्थ अलग अलग है, यहाँ अर्थ अलग अलग है। मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुष के लिए अलग अलग अर्थ है, और चून के लिए अलग अर्थ। देखिए कैसे अलग अर्थ है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, मतलब कहने का है कि पानी को आप ज्यादा वेस्ट न करें, पानी को रखिए, क्योंकि पानी के बिना जानते हैं कुछ नहीं है, पानी के बिना सब कुछ सूना है। तो आगे देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? चमक है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या है? इज्जत। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ यहां होता है इज्जत। ठीक है, गांव में सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, या किसी मुंह से हमेशा सुनने को मिलता है, ठीक है, कि पानी, अपना पानी बचाओ, अपना इज्जत बचाओ। ठीक है, गांव में बोलते हैं लोग कि आपका पानी उतर गया तो आप कुछ नहीं है, यानी आपका इज्जत जब खत्म हो गया तो आप
कुछ नहीं है, तो पानी न हो तो क्या है, ना मोती का कोई वैल्यू है, और पानी मनुष्य अगर इज्जत ना हो तो मनुष्य का कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ क्या है, देखिए चूना के अर्थ में, चूना के अर्थ में क्या होता है, पानी का अर्थ पानी ही होता है। अगर चूना की बात किया जाए तो चूना के लिए क्या होता है, पानी का अर्थ पानी ही होता है, क्योंकि चूना जो है कठोर होता है, वैसे उसको जब पानी में मिलाया जाता है तब जाके उसका हम लोग क्या कर पाते हैं, उसका हम लोग यूज कर पाते हैं। आगे क्या है, नोट करके लिख लीजिएगा छोटा सा, कि जब एक शब्द कई शब्दों से जुड़ता हो, एक शब्द कई शब्दों से जुड़ता हो तो क्या है, श्लेष अलंकार है। नोट करके लिख लीजिएगा कि एक शब्द कई शब्दों से जुड़ता हो तो श्लेष अलंकार है। ठीक, देखिए आगे क्या है, तीसरा नंबर उदाहरण क्या है, तीसरा उदाहरण को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए। ठीक, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरे होए। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए यहां बारे लिखा हुआ है, बारे, बारे का अर्थ यहां दो है, बारे का अर्थ यहां दो है। पहला क्या है, पहला है जलाना, पहला है जलाना, और दूसरा क्या है, बचपन। पहला जलाना और दूसरा बचपन, बारे का अर्थ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बढ़े दिया हुआ है, बढ़े का मतलब समझ जाइए बूझना होता है। बढ़े का एक मतलब होता है बूझना और दूसरा होता है बड़ा होना। आप लोग सुने ही होंगे कि एक अर्थ का दो, एक वर्ड का, एक शब्द का दो अर्थ होते हैं। इसी तरह यहाँ भी बढ़े का दो अर्थ है और बारे का दो अर्थ है। तो देखिए क्या आ रहा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए। ठीक है, जिस प्रकार दीप मतलब यहाँ क्या है, दीपक। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो रहीम गति दीप की, यानी जो गति दिए की होती है, दीपक की होती है, वही गति क्या होती है, वही गति कुल के कपूत की होती है। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरे होए, क्योंकि जिस प्रकार है, जिस प्रकार अगर दिया जलता है, जब तक जलता है तब तक क्या करता है, अंजोर किया रहता है, अंजोर किए रहता है, यानी प्रकाश फैलाते रहता है। जब तक दिया जलता है तब तक प्रकाश फैलाते रहता है। उसी तरह क्या है कि जब तक बच्चे, देखिए बारे जलना हो गया, जब तक जलता है तो प्रकाश फैलाते रहता है, और बचपन उसी तरह जब बच्चे बचपन में होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और गलत रास्तों पे चले जाते हैं। ठीक है, अब एक लड़का है, ठीक है, आया, उसको क्वार्टर मार के आया और पापा को लगा गाली देनी, मम्मी को लगा गाली देनी। ठीक है, पीने के लिए क्या किया कि घर का सामान ज्वेलरी वगैरह मम्मी का सब बेच देता है। तो वो क्या है, वो आगे चल के बड़ा होके क्या करता है, बड़ा होके कष्टदायक हो जाता है, बड़ा होके कष्टदायक हो जाता है और क्या करता है, कष्ट पहुंचाता है। तो वही कह रहा है कि बारे जब तक जलता है, ठीक है, तब तक प्रकाश रहता है, यानी दिया जब तक जलता है तब तक प्रकाश रहता है। बच्चे जब तक बचपन में बच्चे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में अगर वो खराब निकल जाते हैं तो क्या होता है, बड़ा दुख देते हैं, बहुत पीड़ा होता है। ठीक है, आगे दूसरे अलंकार की बात किया जाए तो आगे पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार है। देखिए पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, पुनः संधि विच्छेद करें हम लोग पुनरुक्ति का, तो पुनः प्लस उक्ति, पुनः प्लस उक्ति। तो देखिए पुनः का मतलब क्या हुआ, दोबारा, पुनः का मतलब दोबारा, उक्ति का मतलब कथन या कहना। ठीक, लेकिन दोबारा कथन या कहना ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक ही अर्थ में। कोई बात हम कह रहे हैं, ठीक, कोई बात एक बार कह रहे हैं, उसको दूसरी बार भी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं दूसरी बार भी तो सेम अर्थ में कह रहे हैं जो पहले अर्थ में बोले थे। वही क्या है कि बिल्कुल एक ही अर्थ में बोलना, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, लेकिन एक ही अर्थ में बोलो। उस बात का जो है अर्थ एक ही होना चाहिए। देखिए परिभाषा क्या है, यहां ऐसे इसका परिभाषा बन जाता है। ठीक है, देखिए परिभाषा अगर डिटेल में बात किया जाए, जहां
किसी कही गई बात को बिल्कुल उसी अर्थ में दोबारा कहा जाता है, वह क्या होता है? पुनरुक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण क्या है, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। ठीक है, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। इसमें क्या है? 3 बार राम कहत चल आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, इसका अर्थ चेंज नहीं होगा, इसका अर्थ नहीं बदलेगा। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, इसमें क्या है, यह 3 बार आया है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ क्या है, नहीं चेंज होगा। राम नाम का जाप करते चलो, क्या कर रहा है, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। इसमें 3 बार राम कहत चल आया, लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं बदला, यानी राम का नाम लेते हुए चलो, राम का नाम लेते हुए चलो। ठीक, देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। इसमें क्या है, देखिए 2 बार धीरे धीरे आया है, 1 बार यहां धीरे और 1 बार यहां धीरे, लेकिन दोनों धीरे का अर्थ जो है एक ही है। दोनों धीरे का जो अर्थ है एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो दोनों धीरे का अर्थ क्या है, निश्चित समय पर, निश्चित समय पर। तो इसका अर्थ हो जाता है, हे मन धीरे धीरे सब कुछ होता है। ठीक है, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, हे मन सब कुछ धीरे धीरे होता है। लेकिन इसमें धीरे धीरे 2 बार आया है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो चेंज नहीं हुआ है। लास्ट क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करें वक्रोक्ति का, देखिए वक्र प्लस उक्ति, वक्र प्लस उक्ति, यानी वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा या घुमा हुआ, टेढ़ा या घुमा हुआ। देखिए उक्ति मतलब क्या होता है, कथन, कथन यानी कहना। ठीक, तो इसका परिभाषा क्या हो जाता है, देखिए जहां कहा कुछ और जाए किंतु अर्थ कुछ और निकले, ठीक है, वहां क्या होता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। कह कुछ और रहे हैं लेकिन जो अर्थ है इसका अलग निकल जाएगा। कह कुछ और रहे हैं लेकिन अर्थ इसका क्या है, अलग निकल जाएगा। तो वही क्या है, वही यही वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, देखिए अर्थ निकलने का मतलब क्या है, अर्थ 2 तरह का निकलेगा, 2 प्रकार से। देखिए अर्थ जो है, यहाँ अर्थ पहला निकला बोलने के आधार पर अर्थ निकलेगा, ठीक है, और दूसरा क्या, सुनने के आधार पे। हम कुछ कह रहे हैं, अगला सुन के कुछ और उसको समझ रहा है। तो पहला अर्थ क्या निकलेगा, बोलने के आधार पे, और दूसरा सुनने के आधार पे। तो देखिए बोलने के आधार पे कैसे, बोलने के आधार पे कैसे इसका अर्थ होता है। ठीक, अगर मान लीजिए आप लोग, कोई आपका काम फंसा हुआ है कचहरी में, ठीक है, आप गए, ठीक, वकील साहब आपसे मिले, ठीक है, वकील साहब मिले तो आप उनको क्या बोले, आपका कई दिनों से काम फंस रहा है लेकिन काम हो नहीं पा रहा है, तो आप वकील साहब को बोले कि अरे 150 ले लीजिए और मेरा देखिए काम जल्दी से करा दीजिए। तो वकील साहब क्या बोले, बोलते हैं वकील साहब कि आप हमको, मतलब तुम हमको खरीद रहे हो या हम तुमको बेईमान लग रहे हैं। तो आप जवाब देते हैं कि हमको पता है कि आप कितने ईमानदार हैं। आप जवाब क्या देते हैं कि हमको पता है कि आप कितने ईमानदार हैं। यहाँ ईमानदार का जो अर्थ जानते हैं क्या हुआ, बेईमान। आप सुने ही होंगे कि हम जानते कि तू कितना बड़ा ईमानदार हुआ। गांव में आप किसी के मुंह से सुने होंगे, या हमेशा सुनने को मिलता है गांव घर में कि हम जानते कि तू कितना बड़ा ईमानदार हुआ। ठीक है, तो वहां ईमानदार का मतलब क्या होता है, वहां ईमानदार का मतलब जो होता है आप बेईमान हैं। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो, ठीक है, मान लीजिए कोई गांव में लड़का पढ़ने वाला है, ठीक है, तो कोई कहता है कि अरे फलनवा का लड़का बा बहुत पढ़ा था, फलनवा का लड़का बहुत पढ़ा था, पढ़े में तेज है। तब से दूसरा कौन आएगा कहेगा, तब जो सामने जिससे हम कह रहे हैं तो आप देखा कि हमको पता है कि वो कितना तेजू खान है। देखिए दूसरा क्या है, सुनने के आधार पे, सुनने के आधार पे। देखिए सुनने के आधार पे अगर मैं बात करूं, श्याम, श्याम की बात करूं मैं, तो श्याम, देखिए श्याम का 2 अर्थ होता है।
ठीक है, मैं सामने वाले के सामने बोला श्याम, तो वो हम बोले श्याम, एक कृष्ण होते हैं और दूसरा श्याम मतलब काला होता है। ठीक है, श्याम मतलब काला होता है। तो हम बोले किसके में, किसके अर्थ में, हम बोले कृष्ण के अर्थ में, वो समझ क्या रहा है सामने वाला, काले के अर्थ में। ठीक है, हम कह रहे हैं चलो चलते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं चलो चलते हैं, अगला हम कह रहे हैं घर जाने के अर्थ में कि चलो चलते हैं, हम कह रहे हैं घर जाने के अर्थ में, वो सोच रहा है कि चलो चलते हैं पार्टी करने। ठीक है, हम कह रहे हैं कि चलो चलते हैं और अगला क्या समझ रहा है, हम कह रहे हैं कि चलो घर चलते हैं, उस अर्थ में कह रहे हैं उसको, और वो समझ रहा है कि चलो चलते हैं का मतलब कि चलो पार्टी करने चलते हैं। तो वही है कि सुनने के आधार पे हम कह रहे हैं कुछ और, वो समझ रहा है कुछ और। ठीक, और पहला क्या है, हम बोल रहे हैं कुछ और, उसका अर्थ निकल रहा है कुछ और। तो वही क्या है, वही वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक, आगे देखिए परिभाषा इसका क्या देखते हैं कि परिभाषा क्या है। जहां कथन के कारण यानी कहने के कारण अथवा सुनने के कारण कहा कुछ और जाए किंतु अर्थ उसका कुछ और निकले, तो वो क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक, देखिए वक्रोक्ति अलंकार के जो हैं वो दो भेद होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला क्या है कि काकू अक्रोक्ति और दूसरा श्लेष अक्रोक्ति। पहला काकू अक्रोक्ति यानी कहने के ढंग में, जो हम बताए हैं यहाँ पे समझाए हैं कि बोलने के आधार पे, यानी हम बोल देते हैं, कह देते हैं, जो कहते हैं उसके आधार पे। और श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार जो हम यहाँ समझाए हैं सुनने के आधार पे, यहाँ हम समझाए हैं आपको। तो यही चीज जो है यहाँ सुनने के ढंग में कि अगला सुन क्या रहा है और उसका अर्थ समझ क्या रहा है। ठीक, यही दो अलंकार हैं वक्रोक्ति अलंकार के, और इसको हम लोग दो भेदों को बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।